कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। साथ साथ बताता चलूँ, पहली आयत जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पेश कर रही है इस पैराग्राफ में क्या हुआ, और इन शॉर्ट बता रही है शुरू में कि एलीशा की डेथ हुई। फिर आगे वो बयान कर रहा है कि डेथ कैसे हुई, और उसमें वो बयान करता है कि वो बीमार पड़ा हुआ है, उसे एक मर्ज लगा हुआ है, गालिबन पाँव का रोग, शायद गैंग्रीन, शायद वो शुगर पेशेंट था मेरी तरह, शायद वो बहुत हाईली डायबिटिक, उस दौर में शायद इसका इलाज ना था, और आज भी यकीनन बड़ा मुश्किल है, पाँव काट देते हैं लोग। ऐन मुमकिन है इस नबी को जो खुदा के इस कदर करीब था शुगर हो, डायबिटीज़, और लिखा है और एलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया, और शाह इसराइल युआस उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। यहां पर शाह इसराइल यानी इसराइल का बादशाह युआस, जो एक बहुत बड़ा बादशाह है, साहिब इख्तियार है, जंग में जोरावर है, पुर इख्तियार, गबरू जवान, उम्र के एक मजबूत हिस्से में, जिसको किसी तरह की कोई कमजोरी दुनियावी मामलात में नहीं है, लेकिन इस कदर जोरावर बादशाह एक गरीब फकीर नुमा बुजुर्ग नबी के पास आकर, जो बीमार पड़ा है और उसके ऊपर आकर रो रहा है और उसको कह रहा है कि बादशाह रथ भी मौजूद हैं और सवार भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे फतह चाहिए। और वो कह रहा है, बाप, ए बाप, मुझे फतह चाहिए, और वो बादशाह पुकार रहा है। मुझे तो कुछ ऐसा नजर आता है कि बादशाह ये नहीं है जो रो रहा है, बादशाह मुझे वो लग रहा है जो लेटा हुआ है। खुदा का खादिम जिसके ऊपर पाक रूह का मसा हो, वो बीमारी में लेटा भी हो तो वो बादशाह है। हालेलुया। और ये बहुत ही मेरे लिए तसल्ली की बात थी। कई बार हम अपनी बीमारियों को खादिम रोते रहते हैं, कई बार लोग भी खादमों को ताना देते रहते हैं, ला इन्ना वड्डा खादम थे, उन्हें ये मसला हो गया। मुझे याद है एक बार मेरे एक बुजुर्ग थे, उनका पेट खराब हो गया, तो एक और बाबा जी कहने लगे इसके अंदर गुनाह है इसलिए दा पेट खराब है, और वो ज़बरदस्त खादिम थे। उस पेट खराबी में उन्होंने किसी के लिए दुआ की और उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया। इससे मैंने सीखा कि हम अपनी बीमारियों पे तवक्कुल ना करें, हम अपने ज़िंदा खुदा पे तवक्कुल करें। लिखा है कि वो बादशाह उसके ऊपर रो कर कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार, वॉर इज़ ऑन। और एलीशा ने उससे कहा, तीरों कमान ले ले। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प वाक़या है, लेकिन इसमें से जो खिड़कियां खुलेंगी ख्यालात की, वो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूं कि पाक रूह क्या बोलेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जब उसी वक्त कोई नई बात आए तो मुझे भी फिर मज़ा आता है। और हर रोज़ मैं पाक रूह से कहता हूँ कि अब कुछ नया होना चाहिए। पुराना मेरे पास बहुत कुछ है, वो मेरा अपना ही है, किताबें भरी पड़ी हैं, डायरियाँ भरी पड़ी हैं, बाइबल टीचर हूँ, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कितने बड़े बड़े अजीम सूरमा जिनसे सीखने का मैं मोहताज हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पुरानी फिल्म एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ करते हैं कुछ लोग, नहीं चल सकती। खुदावंद के आगे फिल्में नहीं चलती, खुदावंद के आगे हम खुली किताब की तरह हैं। हाँ, कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, तो ज़रूर किस चीज़ का, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज़्यादा। यहाँ पर बदनाम, यहाँ पर बुरा शख्स वो होता है जिसका पता लग जाए, नहीं तो बाकी सारे बुरे हैं, आपको पता है सब ने गुनाह किया। लेकिन जिसका नहीं पता तो वो आपको आज वाह बहुत अच्छा, जैसा कोई है, जो थोड़ा जा पता लग जाए वो दे बेटा पहरा कोई नहीं। और लिखा है कि उसने उससे कहा, एलीशा ने एक बात कही, एलीशा ने उससे कहा तीरों कमान ले। क्या ले हाथ में? तो उसने अपने लिए तीरों कमान ले लिया।
फिर उसने शाह इस्राइल से कहा, कमान पर अपना हाथ रख। क्या रख? अपना हाथ किस पे रख? तीर कमान के ऊपर। ये डाइस उतार नहीं देते नीचे भाई, थोड़ा ये वाला है लकड़ वाला। जरा पीछे 2-3 लोग हैं शायद, वो भी नजर आ जाए। यहाँ पे देखे ना, ये पीछे हमारी 2-3 बहनें टूटी हुई हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिंदा है सारे? नहीं तो डाइस के साथ पीछे लिटा देते हैं आपको। अलीशा ने इसको क्या कहा? आपने जवाब देना है। हाथ में क्या पकड़? तीर ले। जोरावर के हाथ में तीर। कौन होता है बाइबल में, किसको कहते हैं वैसे? नौजवान ऐसे है जैसे जोरावर के हाथ में तीर। यहां पर कितने नौजवान बैठे हैं? हाथ सुखो की हो गया। हालेलुया। असरे नो क्या होंगे? बालों पर से उड़ेंगे और वो कभी मांदा ना होंगे। मैंने ऐसे ऐसे बाबे देखे हैं जो नौजवानों से भी आगे हैं। तो जो रूह में बाबे होते हैं वो बहुत आगे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया बाबा लम्बा प्यासी, लेकिन वो जवान तो आगे सी। अब वो बादशाह तरले डाल रहा है, मैं कैसे जीतूं? उसने कहा हाथ में क्या ले ले? तीरों कमान पकड़ हाथ में और कमान पर अपना हाथ रख। और बादशाह ने कमान पर अपना हाथ रखा। अब जिस तीर और जिस कमान पर बादशाह का हाथ हो, क्या वो जोरावर नहीं होगा? लेकिन नहीं था जोरावर। यहां पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े बादशाह भी, उनके हाथों में भी ताकत नहीं है। कलाम में लिखा यहां पर अलीशा ने लिखा है, और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे। हालेलुया। थोड़ी सी देर के लिए रुक जाएं। हम आज तक बहुत दफ़ा तीर खेल चुके हैं, तो बड़ी दफ़ा चला चुके हैं। जवाब की लड़ाई पे ही और कुछ नहीं होया। कई बार लोग ज़्यादातर तीर आजकल के दौर में, चलो मैं पास्टरों ने पकड़े हुए हैं ज़्यादा। वो मेरी पेड़ ला के मारो तीर उन्हें एक पीछों। एक पास्टर दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से, खाम खा टेंशन। और इस वजह से क्या होता है, जो सादी भेड़े हैं, जो साफ हैं, वो पर जाती नहीं है बादल। तो चलो जीते रेसलिंग बिखर नहीं जा रहे ऐसे। लेकिन इस बादशाह ने तीर पकड़ा और उसने कहा इसको अपने हाथ में ले। लेकिन उसके ऊपर, उसके हाथ के ऊपर किसने अपने हाथ रख दिए? फिर अलीशा ने हाथ रख दिए। आप खुदा से ये दुआ मांगे, खुदावंद मैं जो भी काम शुरू करने लगूं उस पर तेरे हाथ चाहिए। हालेलुया। जब खुदा का हाथ आएगा फिर काम होगा। मेरे तेरे हाथ गड़बड़ करते हैं बहुत सी जगहों पर। जब खुदा का हाथ आ जाएगा तो फिर काम ब्लेसिंग में बदलना शुरू हो जाएगा। और फिर लिखा है, फिर उसने शाह इस्राइल से कहा कमान पर अपना हाथ रख। सो उसने अपना हाथ उस पर रखा और अलीशा ने बादशाह के हाथों पर अपने हाथ रखे। अब जब उसने हाथ रखे और उसने फिर एक बात कही, मशरिक की तरफ की खिड़की खोल। किस तरफ की खिड़की खोल? यानी रुख किस तरफ कर ले? अपना तीर ले। जो कारोबार शुरू करना चाहता है, जो रूहानी जंग तू लड़ना चाहता है, अपनी खिड़की कौन सी साइड की खोल? मशरिक से क्या तुलू होता है? आफ्ताब सदाकत तुलू होगा और उसके किरणों से कौमों को शिफा होगी। सच्चाई का सूरज कौन है? जिस तरफ से यीशु को सरबुलंदी मिलती है, इज्जत मिलती है, उस तरफ अपना रुख कर ले। उस साइड पर अपने दिल की खिड़की खोल दे। और फिर अगली बात, अब कमान उसके हाथ में, मेरे साथ साथ रहिएगा। और कहा मशरिक की तरफ खिड़की खोल। सो उसने खोला। तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। बज़ाहिर नहायत ही अजीब बात है। कभी जंगी मश्क में ऐसा नहीं हुआ कि आप सामने कोई ना कोई टारगेट दे के वो प्रैक्टिस कराते हैं। शुरू में वाई तीर के तीर चलाना सीखना और बात है। खुदा यहाँ पर उसको तीर चलाना सिखा रहा था। क्या वो पहले दिन पर आ गया? फौजी ट्रेनिंग में तीर सिखाने के लिए सबसे पहले तीर पकड़ना सिखाते हैं, फिर हवा में छोड़ना सिखाते हैं। सामने सिखाओ तो वो शिक मारेगा किसी ने, क्योंकि वो नया है, नौमरीद है। बादशाह को ऐसा करना था जो बिल्कुल नौमरीद करता है। बादशाह को अपने आप को बच्चे की तरह करना है। खुदा की बादशाही को बच्चे की मानद कबूल करना है। उस बादशाह को तीर चलाने आते थे।
लेकिन खुदा उसको एक और अंदाज में नए सिरे से तीर चलाना सिखा रहा था। पहले वो प्रोफेशनल तीर चलाता था, खुदा ने कहा नहीं बेटा मेरे नाल शुरू करना तो फिर नवे तरीके तो खिड़की खोलो जिथों मेरा यीशु दिखाई देता है, ਉਹਦੀ रजा ਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ईमान ਦੇ ਨਾਲ तीर ਨੂੰ ਛਿੱਕੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ? हवा च। हवा में तीर फेंको। ये आपके लिए और मेरे लिए समझना बड़ा अजीब बेवकूफ़ी की बात है कि आप दुआ में बैठे ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं कमरे में, दुआया कमरे में, बाइक पर, छत पर ऊंची ऊंची आवाज में हवा में तीर फेंक रहे हैं लोगों के लिए। तो ऐकी कर रहे हो भाई जी, लेकिन आप इस दुआ को जारी रखें क्योंकि ये जो हवा में जाती है ये खुदावंद की हजूरी में पहुंचती है और दुश्मन को रेज़ा करने के लिए बेहतरीन है। हालेलुया। फिर सुनते हैं। सो उसने उसे खोला, तब अलीशा ने कहा कि तीर चला। सो उसने चलाया, तब वो कहने लगा ये फतह का तीर खुदावंद का यानी अराम पर फतह पाने का तीर है, क्योंकि तू अफीक में अरामियों को मारेगा यहाँ तक कि उनको नाबूद कर देगा। अब मामला थोड़ा आगे बढ़ रहा है। फिर उसने कहा तीरों को ले। किनको ले? हम तीरों की जगह पीरों को ले लेते हैं, पीरा दे पीछे पै जाने। मेरे एक जानने वाले अजीज़ हैं, अब मैं क्या बताऊं, कुछ बहुत करीबी भी होते हैं। उन्होंने फ़ोन किया मेरे बेटे नू, उसने फ़ोन किया अज़राया, जिसको खुदा बहुत कुछ बताता है, आप जानते हैं अज़राया बिन रॉजर। फिर उन्होंने फ़ोन किया मेरे छोटे भाई आसिफ रॉजर को, वो भी इसी प्रोफेटिक लाइन का है, मालूमात लेने के लिए। 2 दिन बाद उसने फ़ोन किया एक पीर को। हमने कहा ये क्या, पीर को भी फ़ोन कर रहे, इधर नबियों को भी, क्रिश्चियन नबियों को भी, पीरों को भी। उन्हें कह दी काम हल मसला हल होना चाहिए था, जितना मर्जी जवाब आए। उसको जवाब नहीं मिला कहीं से भी, खुदावंद ने भी जवाब नहीं दिया, कहीं और से भी नहीं मिला, और उसकी गाड़ी चोरी ही रही, आज तक नहीं मिली। बल्कि वो कलाम में लिखा है गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम कम नहीं होगा, गैरा नाल बंदे। किस तरह गाते हैं इसको? गैरा दे नाल गा दियो, खैर है कोई गल और करार तेरे होना दे दुख सदा बदल गे बखेरे होना दे बदल गे बखेरे ऐ खुदावंद एक लम्हे के लिए कुछ लोगों को कब्रिस्तान याद आ गया होगा। ये कब्रिस्तान का ज़बूर नहीं है, था मैंने आ गया मेरे वास्ते जेड़ा 6 फुट वाला ना, उन्होंने ये आसमान की जगह की बात हो रही है, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान याद आना भी चाहिए कभी कभी, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी। अलीशा ने कहा तीरों को ले। सो उसने उनको लिया। फिर उसने शाह इस्राइल से कहा कहाँ पर मार? पहले उसने कहा आसमान पर मार दे, दूसरी बार उसने कहा जमीन में मार दे। ये दोनों ही प्रैक्टिसेस गलत है। ये इसको हम एक बड़ी अच्छा मैसेज मकसद दिया करते हैं, खुदा की बेवकूफ़ी। बज़ाहिर ये नादानी की बात लग रही है कि खुदा ने क्या बेवकूफ़ी कर दी। पहले उसने कहा ऊपर तीर मार, फिर उसने कहा जमीन में तीर मार। अब फिर लिखा है सो उसने फिर लिया, उसने शाह इस्राइल से कहा जमीन पर मार। सो उसने 3 बार मारा और ठहर गया। कितनी बार मारा? 3 बार। तब मर्द खुदा उस पर गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तुझे 5 या 6 बार मारना चाहिए था। कितनी बार मारना चाहिए था? 5 से 6 बार। तब तू अरामियों को इतना मारता कि उनको नाबूद कर देता, पर अब तू अरामियों को फ़कत 3 बार मारेगा, वो बच जाएंगे। बड़े ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए भी है, आपके लिए भी। कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। हम भी जब खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चाहे ईमानदार हैं, निजात याफ्ता हैं या नहीं हैं, हम एक बार तीर मारते हैं ज़िनाकारी की रूह को, एक बार तीर मारते हैं बुत परस्ती की रूह को, एक तीर मार देते हैं झूठ बोलने की रूह को, फिर हम कहते हैं दैट्स डन। जबकि खुदा कहता है कि अभी 4-5 तीर मारने बाकी कुछ
पर्सनल चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फिट रहें, चलती रहें। मैं और आप तो शायद बड़े रूहानी लोग होंगे, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ, शायद आपके अंदर कोई भी गलती ना हो। खुदा भी कई बार कहता है सर कभी मिस्टेक करें, हम भी आपको माफ़ करें, हमें भी चांस दें। लेकिन कलाम कहता है सब ने गुनाह किया, और यकीनन हम करते हैं। जब तक आदम की बॉडी लगी हुई है, थियोलॉजी टच नहीं करना चाहता। उसने कहा तूने 3 बार 3 मारा, 3 फतवाहत हैं, काश तू 5-6 दफा मारता तो सारे गर्क हो जाते, लेकिन हुण तू वास्ता पेगा। अपनी जात में मौजूद ऐसी सारी खामियों, सारी कमजोरियों पर हर रोज दुआ के तीर चलाएं, और पूरे तीर चलाओ। अब देखेंगे फतह आपकी होगी और मुकम्मल फतह होगी। हालेलुया। चाहे आपको गुस्सा चढ़ता है, बहुत बड़े गुस्से में चढ़ते हैं तो बस उतरते ही नीचे, सारे घर वाले उतारे, आप नहीं उतरते, छत पे चढ़ जाते हैं गुस्से में। अगले लम्हे छत के बाद एक नया मसला आ जाता है, परली साइड से कोई गुस्ल खाने का, वहां से नीचे उतर आते हैं। फिर कि तीसरी जगह पर कुछ और रोला चढ़ जाता है, अरे तीर कमान किधर है तेरी? खुदा ने पहले कहा था आसमान में मार, अब उसने कहा जमीन में मार। चाहे आसमान का हो, चाहे जमीन के नीचे हो, तो उनके आगे झुक कर उनको सजदा ना करना, हर पास से तीर मार दे। हालेलुया। फिर आप देखें रिवाइवल कहां से आता है, बेदारी कहां से आती है। पास्टर काशिफ कह रहे थे मुझे कि बेदारी मौजू है, तो बेदारी शुरू यहाँ से होती है जब आप अपने ऊपर तीर चलाना शुरू कर देते हैं। दिल की ज़मीन पे तीर मारे, और जहाँ से आप हवाओं में उड़ रहे हो उसे भी तीर मारते हो, तो उसी देखो आप ही सेट हो जाओगे। रिवाइवल आज तक जो बड़े बड़े मुर्दे जो असली जिंदा हुए हैं, वो सादा सादा बेटियों ने या बेटों ने जिंदा किए हैं, जिनका कोई नाम नहीं है तारीख में। वो बड़ी कन्वेंशनों में अक्सर फेक, आप पढ़ते हैं गूगल वाले बड़े तेज़ हैं इधर, बड़े झूठे मुआवजे भी लोग करते हैं, और बड़े बड़े पास्टरों के साथ जोड़ते हैं, इतना बड़ा खादमा है के ज़रिए मुर्दा जिंदा होएगा। मुर्दा खुदा सिर्फ और सिर्फ सादा और पाक दिलों के ज़रिए ज़िंदा करता है। उसके लिए कोई कैटेगरी, कोई डिग्री, कोई अवार्ड, कोई ऑर्डिनेशन, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने अपनी ज़ात पर हमला किया है, पौलुस रसूल कहता है मैं हर रोज़ मरता हूँ, न जाने कितने तीर चलाता होगा वो। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जितने तीर वो चला रहा था उसे फतह हो रही थी, लेकिन क्या वो कमान और तीर सिर्फ उसके हाथ में थे? किसका हाथ ऊपर था? उस जगह पर अलीशा का हाथ उसके ऊपर था, बाबे का। लेकिन अलीशा के अंदर कौन मौजूद था? यीशु बाबा मौजूद था। तो फिर जब आप अपनी कमजोरी को खुदावंद के हाथ रख कर और फिर रो रो कर दुआ करेंगे, खुदावंद मुझसे नहीं इस पर काबू पाया जा रहा, मैं इस तीर को मुझे नहीं पता कहाँ चलाना, मैंने ये छोड़ दिया है, मैंने इस तीर को यहाँ छोड़ दिया है, तू बता क्या करना है और बता। आप देखते जाएंगे जब खुदा के हाथ आपके हाथों पर होंगे तो फिर आप अपनी कमजोरी पर फतह पाएंगे। हालेलुया। फिर आप जोरावर होंगे। छोटी सी एग्जांपल दे दूं, दाऊद और जाती जूलियत की स्टोरी बच्चों सुनिए। दाऊद और जाती जूलियत, किसने मार दिया था किसको? दाऊद ने मार दिया, छोटे ने बड़े को मार दिया, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। बड़े को मारना चाहिए, झूठी स्टोरी लगती है। और मारा भी किस चीज से? 5 पत्थर उठाए। कहां से उठाए उसने? जमीन से पत्थर उठाए। वो पत्थर जिनकी अपनी कोई पावर नहीं होती, लेकिन जब वो बादशाह के हाथ में पत्थर आए तो उनमें से पहला ही चला तो वो पत्थर जाकर आप वो पत्थर बन जाए और खुदा से के खुदावंद पहला पत्थर मुझे बना, अपने हाथों में उठा, मैं जमीन पे रुल रहा हूं, मुझे उठा और दे मार उस आजमाइश पर जो मेरे सामने खड़ी है। हालेलुया। वो हाथ दाऊद का नहीं था, उसके पीछे खुदा का हाथ था। फिर चाहे पत्थर हो कुछ हो, बड़े से बड़ा जाती जूलियत उसके सर में जाकर घुसेगा और उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और हमेशा के लिए इस्राएल से वो बिद्दत मिटा दी गई। हालेलुया। उसने कहा तू तो, मैं कि किस नाम से आता हूं? यहोवा के नाम से आता हूं। उस पत्थर में मेरा ख्याल अनॉइंटिंग बहुत ज्यादा थी, मसा बहुत ज्यादा था उस पत्थर में, क्योंकि मसा के आगे, मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं। आज नहीं तो कल जरूर टूटेंगे, घबराए नहीं, मेरे भी और आपके भी टूट जाएंगे। एक बड़ा जाती जूलियत आपकी लाइफ में वो सबसे बड़ी कमजोरी है जो सिर्फ आपको पता है, बस ज्यादा बात नहीं मैं करता। वो तो पता है सिर्फ शुरू से लेके बुढ़ापे तक एक चीज, दुनिया भी बताती है आपको सर यही प्रॉब्लम है आपका, बस और नहीं है, आपको खुद भी पता है, क्योंकि कोड़ पहले इसका पता नहीं होता, कोड़ चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पब्लिकली नजर आना शुरू हो जाता है।
फिर कहा जाता है छुप जाओ, फिर पुकारो नापाक नापाक नापाक, अपना तारुफ खुद करवाओ, मैं बहुत बुरा शख्स हूँ, खुद बताओ, छुप जाओ। ऐसे मौके पर आपको अनॉइंटिंग वाले बंदे की ज़रूरत है, जो पास आकर आपको छुए और कहे तेरा कोर तुझसे जाता रहा। हालेलुया। बाबा यीशु उधर आ जाए तो ये जहां हाथ रखता है कोड़ भी जाता है, ये जहां हाथ रखता है उस तीर में ताकत आ जाती है, ये जहां हाथ रखता है उस पीर में भी ताकत आ जाती है। और यहां पर जो पीर था वो अलीशा था, और उसके ऊपर पीरों का पीर यीशु मसीह नासरी आ गया। हालेलुया हालेलुया। मुझे याद है पेशावर में 2-3 साल पहले निश्तर हॉल में प्रोग्राम था मेरा प्रेस्टिज का, कुछ साल पहले, जब ANP की हुकूमत थी और धमाके बहुत हो रहे, और उसका खौफ और राज था वहाँ पर, क्योंकि ANP का कोई वो बलोर, बशीर बलोर, वो मेरे साथ बैठे हुए थे आके। अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनको उड़ा दिया गया है। मेरे साथ ही बैठे दोनों, चीफ गेस्ट वो थे, लेकिन लग मैं रहा था क्योंकि मेरे साथ बादशाह बैठा हुआ था। जब मैंने प्रेस्टिज के लिए खड़ा होना था, यहाँ पर तो बड़े ज़बरदस्त परस्तार और गीत गा के जाने। भाई टाइम तो नहीं ख़त्म हो गया? पीछे पेपर तो है ना, ठीक है। यहाँ पर तो बड़े परस्तार लोग, ज़बरदस्त प्रेस्टिज हो रही थी। मैं घबरा रहा था, इधर काम ख़राब है, इधर नहीं जाना, लेकिन मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि इधर थोड़ा सा आगे भी चलना होता है, नहीं कोई गलती नहीं करनी। लेकिन वहाँ पर जब मैं खड़ा हुआ खिदमत करने के लिए, तो मेरे से पहले वहाँ पर मैजिक शो हुआ। कभी ऐसी कन्वेंशन देखी है जिसमें पहले मैजिक शो कराएं? वो टोपी वाला बंदा है, उसकी शक्ल जमील नासिर से मिलती, लेकिन था नहीं वो जमील नासिर। वो जादू करता रहा, कबूतर टोपी जो करता रहा, बड़ा कुछ कीता। अब मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं इन चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ। पहले शुरू में नया शुरू हुआ था, उस टाइम मुझे था साउंड ठीक होना चाहिए, फुलाना ठीक होना चाहिए। साउंड आज बहुत अच्छा है भाई, गुड, लेकिन नहीं भी हो तो क्या करें? कभी साउंड होता है, कभी हाउंड होता है, शिकारी कुत्ते की तरह आवाज़। कोई बात नहीं, चलते हैं सारे। काम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काम ज़रूरी है। वो जादूगर भाई करके नीचे उतरे, उसके बाद उनका खुदा के खादिम आएंगे और खुदा का स्टेज सजाएंगे। मैं कहा वाह शाबाश, जादूगर करके उन मैनू बुला लें। खैर मैं चढ़ा, मैं कहा बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैजिक शो किया है, इनके लिए तालियां बजाए, वेरी नाइस। ब्रदर आप कहाँ से आए हैं? खड़े हो 1 मिनट के लिए। हम इनको वेलकम, मैं जादूगर को खिला के ताली बजवाई। मैं कहा उन पै जा। उसके बाद हमने प्रस्तिश शुरू की, मैंने मनादी की, प्रस्तिश की, और इस कदर खुदा का रूह था। वहाँ पर हमारे कुछ वो भी बैठे हुए थे, वो जो उड़ा देते हैं सबको, आए हुए थे। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सारे आए हुए थे। वहाँ मैंने उनके दरमियान में एक बात कही कि आप चाहें तो मुझे मार सकते हैं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, मैं पेशावर में आया हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह खुदा है। मैं साफ कह रहा। मेरी अहलिया बाद में कहने लगी, एंजना ना क्या करो, उन्होंने दिल च गल पै जाएगी। लेकिन मैं आज भी ज़िंदा हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा रहूँ तेरी सिताई। अभी पेशावर फिर जाना है, किसको हम आना जाना लगा रहेगा। अब ओपन प्रोग्राम है, कभी क्लोज प्रोग्राम है, तो जो भी आता है कुछ चलेगी नहीं, कुछ फटेगी नहीं जैकेट, कोई भी कुछ नहीं होता। जब खुदा का रूह आया होता है सब चीज़ें रुक जाती हैं। जाती जूलियत भी रुक जाता है, बल्कि ठुक जाता है। जाती जूलियत को वैसे मज़ा बड़ा होगा आखिरी टाइम पे, जब पत्थर लगा होगा। जाती जूलियत पे काफ़ी कुछ जेन में आ रहा है, आगे चलते हैं थोड़ा। फिर क्या हुआ जी, यहाँ पर सुने, कितनी बार तीर चलाना है? 5 या 6 5-6 बारी नहीं चलाना तुसी। ये तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀ 5-6 बारी, साढ़े लिए फॉरएवर। प्रे अंटिल समथिंग, हमने दुआ को करते रहना है। 5-6 दिन दुआ करते, जब बंदा नहीं बदलता दांत पीस के हम साइड पे चले थे, नहीं बदलना, दफा करो सब। नहीं 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 नहीं, आप उस पर तीर ना चलाएं, हम दुआ करें उसके लिए। खुदावंद उसको बहाल करने वाला है, आप बहाल करने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ वो मछली बने जो यूना को पकड़ने के लिए तैयार हो। आप सिर्फ, आपका काम है मछली बनना। जैसी को खादम गिरे उसको अपने पास रखें, उसकी इज्जत को संभालें, उसको जिंदा रखें, और उसको वहीं पर जाकर बाहर निकाल दें जहां पर उसने जाना है। हालेलुया। थोड़ा आगे चलते हैं। और अलीशा ने वफात पाई। लो जी, अब कलाम थोड़ा सा आगे जाने लगा है, अब बड़े ध्यान से, अब हम किसी और मामले के पीछे पड़ने लगे। और अलीशा ने वफात पाई। क्या पाई जी? और उन्होंने उसे दफन किया। और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए, दुश्मन आ गए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे, तो उनको एक जत्था दिखाई दिया, फौजों का सामने से आ रहा था। ये जनाजा लेकर जा रहे थे, और लिखा है, सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया। किसकी कब्र में डाल दिया? वो खुदाई कर रहे थे, उनको इल्म नहीं था शायद कि किसकी कब्र है। उन्होंने खुदाई की,
और वहाँ पर किसको डाल दिया? मुर्दे को डाल दिया। कई बार कब्रों पर लिखा हुआ नहीं होता कि खुदा का खादिम है, कई बार मुर्दा डालने से उस कब्र में पता लगता है कि किसकी कब्र है। थोड़ी सी बात को समझेंगे। और क्या किया उन्होंने? खुदाई की और उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया, और वह शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा। हालेलुया। और अपने पांव पर खड़ा हो गया। बाबा पहले बीमार था तो एक बादशाह रो रहा था। हाथी जो बीमार सी ते लख दा सी, ते जो बाबा फौत हो गया ते 1.25 लाख दा। हाथी जिंदा लख दा ते मरिया हाथ। उसके तो हाथी दांत बिकते हैं, यहाँ पर हड्डियों से काम चलता है खुदा के खादिम की। लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा गौर कर रहा था, मैंने खुदा से खुद बात की। मैं कहा खुदावन, ये अलीशा की हड्डी जो है तूने इसको बहुत जलाल दिया है। आजकल के दौर में तो उसकी बहुत बड़ी कब्र के आगे लोगों ने बाबा पीर बना देना था, ओदी हड्डियाँ तो मुर्दा जिंदा होगा। ये तूने बड़ी गलती की है, ये तूने क्या किया है? खुदा ने मुझसे बात की उस वक्त। खुदा ने मुझे कहा, ट्राइकॉटमी एक वर्ड इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं थियोलॉजी के लिए। उसमें क्या होता है जी? रूह, जान और बदन का मुरक्कब है इंसान। रूह, जान और बदन, ट्राइकॉटमी। डाइकॉटमी एक नज़रिया जिसमें हम कहते हैं रूह और बदन, और मोनोटमी यानी कि बदन। ये सिर्फ वो जानते हैं जो सेमिनरी में हमारे स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, जूम पे क्लासेस होती हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। ज़रूर लें, दाखिले जारी है। ये आप पास्टर दिल से रब्ता कर सकते हैं, पास्टर ये बैठे इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। पर अगली बात सुने, लोगों को इल्म नहीं था कि किसकी कब्र है, खुदा को पता था कि ये मेरे ममसू की कब्र है। हड्डियों से टकराने से मुर्दा जिंदा हुआ तो पास्टर आबिद ने खुदा से सवाल पूछ दिया, ये मिस्टेक नहीं हो गई थोड़ी सी? किस तरह तो जलाल हड्डियां नूं मिल जाएगा, ये तो लोकी भी कर देने, बुत परस्ती स्टार्ट हो जाएगी। खुदा ने कहा, एक लम्हे के लिए गौर कर, क्या उन हड्डियों में जान थी? नहीं थी। क्या उन हड्डियों में अलीशा मौजूद था? क्योंकि मैंने थियोलॉजी पढ़ी थी, खुदा मुझसे इस तरह से इंटरेक्ट कर रहा था। मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, अलीशा भी मौजूद नहीं था। अलीशा की रूह तो परवाज़ कर गई थी, वहाँ तो सिर्फ हड्डियाँ थी, गोश्त भी गल के कीड़े खा के हजम करके डकार चुके थे। उधर कौन था फिर? मैंने कहा वहाँ पर हड्डियाँ पड़ी थी और कुछ भी नहीं था। तो अलीशा किधर था? मैं कहा वो आपके पास था। तो खुदा ने मुझे कहा, मैं अलीशा को बता रहा था कि ताकत तेरे में नहीं थी, वो देख तेरी हड्डियों के ज़रिए भी मैं मुर्दा जिंदा कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैंने कहा हड्डियों से मुर्दा तूने जिंदा किया तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन उसकी हड्डियों में तो ज़ख़म लगा हुआ था और वो तो बीमार हड्डियाँ थी, हड्डियों का रोग लगा, पाँव का रोग लगा, वो मर गया, शुगर वाला मरीज़ थी। खुदा ने मुझे जवाब दिया, मैं ये भी बताना चाह रहा था कि हड्डियाँ बीमार बेशक हों, रास्तबाज हड्डियाँ नहीं चाहिए। हालेलुया। एसी चाहे पुराना सा हो, कूलिंग देनी चाहिए बस, है? मसा आपके अंदर मौजूद रहना चाहिए, और ये वो अनॉइंटिंग है, मसा है जो बेदारी को लेकर आता है। अलीशा बड़ा समझदार शागिर्द था। उसने एलिया ने कहा क्या चाहता है पता? तो उसने क्या कहा था अलीशा ने उससे? तेरे पर जितनी, सादा अल्फाज में कुछ लोग कहते हैं तेरी रूल कुदस का डबल, तो रूल कुदस का डबल होता है नहीं, ला महदूद है। सादा लफ्जों में कहता है जेड़ी पावर तेरे होते है एलिया, उस तो डबल मेरे होते आ जाए, डबल हो जाए ताकत। एलिया ने कितने मोर्चे किए जी? 16। अलीशा ने कितने मोर्चे किए? 32। 3.5 साल आसमान बंद उसने किया, इसने 7 साल बंद किया। क्यों बंद किया? पावर ही डबल हो गई थी। एरिया पर जो ताकत थी उससे ज़्यादा करंट उसके अंदर घुस गया। इतना तेज़ करंट था कि यिर्मयाह नबी का मुझे वो जुमले याद आते हैं जो वो बयान करता है कि तेरा कलाम मेरी हड्डियों में पोशीदा है और मैं जब्त करते करते अब मुझसे रहा नहीं जाता। इब्रानी नुस्खों के मुताबिक वो कह रहा था कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, नो मोर। तेरा कलाम मेरे अंदर जलती हुई आग की मानद है जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है। मैं जब्त करते करते थक गया, मुझसे रहा नहीं जाता। अब ये कलाम मेरे अंदर से आग बनकर निकलने वाला है। तो अलीशा के अंदर वो करंट इस कदर पावरफुल आया था कि वो उसके रूह, उसके गोश्त, गूदे गूदे में से उसकी हड्डियों के अंदर जाके घुस गया। यहाँ तक कि जब वो मर भी गया तो वो पावर करंट वहाँ पे मौजूद था, और उस इतना करंट था कि उससे टकरा कर मुर्दा जिंदा हो गया। शायद अलीशा या एलिया दोनों में से कौन थे जो मुर्दे की लाश पे लेटे थे? कौन लेटा था जी दोनों में से?
बच्चे के ऊपर? बता दे ज़रा, कौन था? शायद अलीशा के बारे में आप सोचे कि अलीशा ने अपना करंट दिया, वहाँ पे मुर्दा जिंदा किया। नहीं, ये शायद अलीशा को काफ़ी बाद में सबक मिला है। जब उसने अलीशा की हड्डियों से खुदा ने मुर्दा जिंदा किया तो खुदा ने उसको ये भी बता दिया कि जिस टाइम तू बच्चे के ऊपर लेटा था उस वक्त तेरी कुदरत काम नहीं कर रही थी, वो मैं था जो तेरे अंदर था, जो उसको ज़िंदा कर रहा था। हम कई बार खादमों को बहुत जलाल दे देते हैं, और कई बार हमारे यहाँ चैनल्स के ऊपर खादमों का नाम ही चलता है कि फलाना बंदा दुआ करे तो शिफा होती है, फलाना शख्स करे तो ये होती है। बहुत सारे टैग, नेम टैग जो लोग पूजने की हद तक, प्रोटोकॉल्स, गाड़ियाँ और VIP सेटअप, बहुत गलत साइड पे चले गए लोग। शागिर्दों से पूछे VIP क्या होता है, पौलुस से पूछे कितनी बार खतरों में गिरा, कितनों बार बता रहा है। हर जगह इज़हार सानी, अज़ियत, दुख, तकलीफ, क्योंकि वो लोग गैर कौमों में भी मनाती करते थे। हमारे यहाँ किसी की हिम्मत ही नहीं है। मुझे थोड़ा बहुत शर्फ मिलता है, मैं ज़ख्मी भी हो चुका, सब कुछ है, जान खतरे में रहती है, लेकिन जान रहे ना रहे, लब पे ये नाम रहे यीशु। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। बाकी आप एक मिनट खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। इन्होंने इतना बड़ा मुंह खोल के बासी लिया कि मुझे भी नींद आ गई है। बैठे, बस अब नहीं आएगी। अवार्ड देना चाहिए ना, जितना तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसको भर दूंगा। एक और बात, अब मैं एलिशा के पीछे पड़ गई हूँ, मरा वही क्या लगा, पादी साहब छाड़ दे, मैं फोत हो गया, तुसी मेरी कब्र के अंदर ही बढ़ गए हो। आखिरी बात भी सुने, एलिशा के ताल्लुक से आखिरी बात सुने। एलिशा फोत हो गया, मरा पड़ा है, लेकिन उसके साथ टकराने से मुर्दा जिंदा होता है। जब आप यीशु मसीह की खातिर अपनी खुदी का इनकार करके मर जाएंगे तो फिर आपको टकराने से भी मुर्दा जिंदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में। हालेलुया। एलिशा मरा हुआ है लेकिन मुर्दे जिंदा कर रहा है। जब आप गुनाह के एतबार से मर के रास्तबाजी के एतबार से जिएंगे तो आपके साथ टकरा कर मरे हुए भी जी उठेंगे। हालेलुया। एक नया काम शुरू होगा। एक काम, वो क्या गाते हैं आप? एक काम नया तू करेगा। गाओ गाओ नाल नाल, दिया बाजी गाओ, शाबाश। दरिया बहेगा, शाबाश गाओ। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। आगे, हर दरवाजा जो बंद सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कब? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। पाक का मसा या जुम्बश कर रहा है। हालेलुया। बेशक आपको बासियां आती हो, आपके जरिए मुर्दा फिर भी जिंदा होगा। हालेलुया। तू मर भी जाए तो मैं तुझे जिंदा करता हूँ, तेरे जरिए से भी जिंदा करता हूँ। एक दो लोगों की बात करके हम दुआ करेंगे। कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल के बदन से, कितनी टाइम हो गया? 10 दो की हो गया। मैनू दस दो ना, बस ख़त्म करें। चलो, नहीं करना ख़त्म। अच्छा, कभी कभी कहते लम्हा करो, चलो ठीक है। हाँ जी, थक गए तो जिसने जाना चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन इसके बाद आपको एक बड़ी ब्लेसिंग खड़े खड़े उसी जगह पे मिलने वाली है। हालेलुया। अब मैं आपको आगे बनाऊँ, आगे आए ले, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए रिसीव करने की। हालेलुया। तो अंदर खिंचू लगे होना चाहिए, मस्सा को सक करने वाली पावर। वो डेड हो गया ना आपके अंदर। वो जैसे वो आप कालीन साफ करते हैं कभी, वो एक होती है, क्या कहते हैं उसको जरा, हाँ, वो कूड़ा चुकू के कहते हैं उसको, वैक्यूम क्लीनर। थैंक यू, वो इंग्लिश स्टाइल बड़ा अच्छा था। वैक्यूम क्लीनर वो की करता है, वो छिकी आंदा है काम है ना अपने अंदर, वो कूड़ा चुकता है। आप वैक्यूम क्लीनर नहीं है, सॉरी। आप ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले बने, इतना आपका मुंह खुले। वैक्यूम क्लीनर का देखा, आगे पाइप छोटा, मुंह बड़ा होता है। चिड़िया के बोटों का मुंह बड़ा होता है, पेट छोटा होता है। तो खुदावन हमें भी फरमाता है अपने मुंह को, तो मैं उसको
कईयों का मुंह मेरी तरह वैसे ही बड़ा है, कईयों का वैसे ही चूसनी जितना है, खुदा ने दिया है। जितना मुंह है इसको खोलें, वो उसको जितने प्याले, जितने आप मर्तबान लाएंगे उतना ही ज़्यादा उस नबी जिसकी बेवा मौजूद थी बच्चे ऑयल भरते चले जाएंगे। हालेलुया, कमी नहीं होगी। और जब बर्तन ख़त्म हो जाते हैं फिर काम रुक जाता है, लिहाजा बर्तन ले आई जाओ, भरी जाओ। पौलुस के ताल्लुक से लिखा है कि उसकी बॉडी के साथ लोग क्या टच करते थे? कपड़ा, रुमाल टच करके वो किस पे रखते थे? और बीमार क्या हो जाते थे? और जिनके अंदर बुरी रूहें होती थी वो निकल जाती। ये क्या वजह थी? इसमें पौलुस का कमाल है? नहीं, वो तो कहता है मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ, मेरे अंदर कौन जिंदा है? तो जब मसीह आपके अंदर जिंदा होगा फिर आपके दुपट्टे, आपके रुमाल, आपकी किसी भी चीज़ से आपके साथ टच करने से लोग हील होना शुरू हो जाएंगे। कपड़ों में भी आएगी। इसकी एक और बिब्लिकल एविडेंस है, यीशु मसीह की अपनी पोशाक के किनारे को छूने से उन कपड़ों के अंदर भी अनॉइंटिंग चली जाती है, और 12 बरस से जिसके खून जारी था, कैंसर था, वो शिफा पा गई। पोशाकें और भी थी, लेकिन जब मसा वाले बदन के साथ लगी पोशाक होती है उसमें काम होता है। उस पोशाक में ताकत नहीं थी, उस बदन में ताकत थी जिस बदन के साथ वो पोशाक लगी हुई थी। अब पौलुस के मामले में पौलुस के बदन में ताकत नहीं थी, बल्कि उसके बदन में जो बसा हुआ था उसमें ताकत थी। हालेलुया। लिहाजा वो जो उसके बदन में बसा हुआ था वो खुदावन यीशु मसीह नासरी था, क्योंकि पौलुस मर चुका था और यीशु उसमें जिंदा था। लिहाजा वो पावर निकलती थी पौलुस में से भी। वही ताकत आपके अंदर यीशु मसीह की सूरत में मौजूद है। जब यीशु आपके अंदर पूरे तौर पर आएगा, इसलिए कोर्स के शुरू में ही आज पात्रों ने ये गलवाया कि हम यीशु से प्यार को बहाल करें। योर फर्स्ट लव विद क्राइस्ट, ये रिवाइव होना चाहिए। बाकी काम चलता रहता है, बाकी लगे रहो सारी दुनिया को 24 घंटे व्हाट्सएप पे करोड़ों से बातें करो, लेकिन मसीह जब आप में जिंदा होगा तो लोगों को खुराक मिलेगी। हालेलुया। लोग तरसेंगे, जैसे यूब के लिए तरसते थे, फिर उसकी बात के बाद कोई बात नहीं करता था। यूसुफ के लिए भी लोग तरसते थे, उसके बगैर चलते नहीं थे। एलीशा के बगैर चलते नहीं थे, बादशाह रोते थे। पौलुस के बगैर चलते नहीं थे, कपड़े छुआकर बीमारों पर रखते थे और बुरी रूहें उसमें से निकल जाती थी। और पतरस के बारे में क्या ख्याल है आपका? पतरस के किस चीज़ से शिफा हो जाती थी? लेकिन पतरस ने कितनी बार यीशु का इनकार किया था? कोई बता रहे? क्या इनकारी लोगों के जरिए से भी मौजज़ा हो सकता है? क्यों सर? इनकारी बेशक आप 100 दफ़ा हो चुके हों, लेकिन इकरार बड़ा जानदार होना चाहिए। ऐसा इकरार जो सारे, अब देखें यीशु मसीह के दिल पे चोट लगी थी। आप कहते ना जी खुदावन की मैंने अपनी भी आदत पकड़ ली है, वो दिल से गल चल रही थी। कितनी बार इनकार किया था पतरस ने? वो दिल से गल पाया गई थी यीशु ने। चोट अपने ही देते हैं बड़े करीबी। पतरस से यीशु बहुत प्यार करता था, वो चाहता सी बड़ा लीडर बने, लेकिन 3 बार वो गिदड़ बन गया। जब यीशु उसको जीतने के बाद मिला, पतरस को पता लगे मछलियों वाला मौजज़ा तो उसी स्टाइल से हुआ है। वो समझ गया बंदा भी वही स्टाइल वाला है। नीचे से पानी के अंदर से होकर उसके पास पहुंचा। यीशु ने उसको मिलते ही कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? देखिए खुदावन ने जिथों तुसी चोट दी है, खुदावन पहले वही आपको याद दिलाएगा। याद करके तू कहाँ से गिरी थी, याद करके तू कहाँ से गिरा था। पहले की तरह काम कर, वगरना मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। उसने कहा मुझसे प्यार करता है, उसने कहा मेरे पर चढ़ा। थोड़ी देर गुजरी, खुदावन का भी कलेजा ठंड नहीं पड़ी थी उसको, क्योंकि उसको बड़ी तकलीफ थी कि इतना प्यारा बच्चा मेरा इनकार कर गया। एक लानत तो कैंसिल होगी इकरार करने से, 2 लानतें बाकी थी अभी बिना इकरार पूरा नहीं हुआ था। उसने फिर कहा पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा खुदावन मैं तुझसे प्यार करता हूँ। उसने कहा मेरे परे चला। ओके, पास्टरशिप बहाल हो गई, डायरेक्ट ही पास्टरशिप। इधर तो लोग कहते हैं हूँ दो जी 2-3 साल का टाइम जो पादरी ਨੂੰ बहाल होता, फिर बेकार नहीं। वो देखें उधर रिवाइवल कितनी जल्दी आ रहा है। फिर तीसरी बार खुदावन ने उसको कहा, खुदावन के कलेजे को भी ठंड नहीं पड़ी। 3 बारी तू मेरा इनकार किया, 3 बारी मैं तेन पूछांगा क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब कलाम में लिखा है पतरस को क्योंकि पता था कि खुदावन ने तीसरी बार ये बात कही है, तो पतरस का दिल भरा है। उन्होंने कहा ओ यार छड़ दो भाजन, मैनू छड़ दो। जिस तरह लीशा नबी कह रही थी साड़ी खबर नू छड़ दो, वो भी कैसी भाजन तुम पीछे ही पै गए हो। खुदावन तू तो जानता ही है मैं तुझे प्यार करता हूँ। और खुदावन ने उसको ये नहीं कहा चल नवे सिरे तो शुरू कर, बड़ी बेइज्जती कराई तू मेरी। खुदावन ने कहा तू मेरे भरे चरा, मैं भी तुझे प्यार करता हूँ। बादशाह का ये काम होता है, जिस पर वो मेहरबान हो जाए उसको उसी जगह वो खड़ा कर देता है।
यूना को उसी साहिल पर मछली ने उगला था जहां उसने जाना था। पहले वो किराया खर्च के गया था, अब उसको शुक्रगुजारियां मिल रही हैं। हालेलुया। अब नो पेट्रोल, नो डीजल, सब किराया, हर चीज आपको फंडिंग होगी। आसमान से कौवे उड़ते हुए आएंगे और आपको फंडिंग करेंगे। लो जी खाओ। बेवा आएगी, आपको फंडिंग करेगी। जवाब में आप उसके मुर्दे जिंदा करते रहना। कौवों को भी इज्जत मिल गई, वगरना जानवर को कोई पसंद नहीं करता। कितने लोग हैं जो कौवों से प्यार करते हैं? मैं करता हूं क्योंकि कौवों ने खुदा के खादिम की खिदमत की थी। पतरस के साए से लोगों ने शिफा पाई। इसका मतलब मसा सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं रहता, मसा साए में भी चला रहता है। कहते ना, और यहाँ पर ये हालात है कि लोग हमारे साए से भी जाते हैं। वो खाला पागी देखते साए तो भी मैं जाना। कई लोग पादरियों के साए से जाते हैं। जगह पर जिक्र हो रहा था, कहती पास्टर में वेखा है, बड़े फिल्में ही नहीं ख़त्म होती हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फेलोशिप थी ये। तो वो पास्टर्स के साए से भी लोग जाते हैं, और कई पास्टर ऐसे हर घर में जाके वो साया ढूंढ लेते हैं, अगली सुबह उनका ताया ढूंढ लेते हैं। इस तरह के मामला। और सारी रात रोटी खाते, सुबह तक दुआ करते, फिर डकारते और चले जाते हैं। तो कहते साया चला गया है। लोग की कहते हैं साया चला गया है, उस तो बाद ताया आ जाता है। लोग आपके साए से भाग रहे हैं। यहाँ पर लोग पतरस के साए को तरस रहे हैं। लोग आपके साए को तरसे कि खुदा के खादिम का साया ही पड़ जाए। हालेलुया। चार्ल्स डिफिनी के लिखा है कि जिस कश्ती में सफ़र करता था उसमें मसा भरा रहता, लोग वहाँ पर मदहोश रहते, और जब उसकी कश्ती साहिल समुंदर से टकराने लगती, जिस जजीरे पर वो पहुँचता, उस जजीरे पर जैसे लहर टकराती, उससे पहले खुदा की हजूरी की लहर टकराती थी। और जब वो उस गली में पहुंचता, बदरूहें घरों के अंदर चीखना शुरू कर देती। वो शराब खानों में नीचे उतर कर अभी खड़ा ही होता तो लोग अजीब तरीके से देख के रुक जाते, और अजीब सा करंट उनके अंदर दौड़ने लगता। मुझे याद है मैं अबू धाबी में था, 8-9 घंटे डेली दुआ कर रहा था। कितने घंटे? फिर 2-3 दिन मैंने 17 घंटे दुआ की। फिर मैं नीचे उतरा और मैं गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। आगे मार्टिन एक वर्शिपर है, खुदा का प्रस्ताव, यूट्यूब पे आपने सुना हो, फेसबुक पे, वो बहुत सुरीला गाता है। वो सब गाने शाने करता था। वो गाड़ी चला रहा था और मेरे चचा आगे बैठे हुए थे और मैं पीछे था। फिर उन्होंने रास्ते में, मैं चुप बैठा था, वो बात कर रहा था, और फिर जब मैं रास्ते में, उन्होंने मुझे उतार दिया। मुझे उतारते ही वो चले गए आगे। बाद में चचा ने मुझे बताया कि वो बंदा जो दुनियावी सिंगर था पहले, वो कह रहा था कि चाचू जी बड़ा अजीब जा मसला होया है। कहते की होया? कहता पिछले कोई बंदा जो तक बैठा रहा है, अजीब जी मेरे रोंगटे खिलौंदे रहे हैं बड़ी देर तक। ए कौन सी बंदा? वो मुझे ले गए लुलू हाइपर का, वो मालिक है मोहम्मद यूसुफ, वो उधर है दुबई में, ये लुलू माल, ये सारे माल उसके हैं बड़े मशहूर। उससे उन्होंने मुलाकात मेरी करवाई। उसके 8,000 अमले के लोग नीचे हैं। मैं उस वक्त 8 घंटे दुआ करके गया हुआ था। मेरे साथ उसने 2-3 बातें की। वो कहने लगा, विल्सन, मेरे अंकल को, विल्सन ये लड़का बड़ा फ़र्क है बाकियों से। आप तुमको पता है, सबको इस तरह बोलते हैं, मेमन स्टाइल उनका। कुछ खा रहा था वो, लड़के में कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही, ये फ़र्क है, इसमें कोई फ़र्क है। यानी एक आम शख्स कह रहा था कि फ़र्क है, तो हमें क्यों नहीं समझ आती कि खुदा के लोग फ़र्क होते हैं। और ये मसा की बात होती है। भट्टी साहब ने दुआ करना छोड़ दी, मसा ख़त्म हो गया। दुआ बढ़ा दी, मसा बढ़ गया। आपको याद होना चाहिए कि मूसा जब खुदा से बातें कर रहा था, तो कलाम में लिखा है, खुदा से बातें करने की वजह से उसके चेहरे की जिल्द, कितनों को पता है इस बात का? खुदा से बातें करते करते उसकी स्किन पे क्या हो गया था? उसके चेहरे की जिल्द चमकने शुरू हो गई थी। ये बहनों के लिए भी जो दिन रात रगड़ा देती हैं, और आजकल तो भाई भी लगे रहते हैं सारा दिन। पास्टर लोग भी बड़ी बेसें लगा लगा के आए होते हैं। शाम को पसीने के साथ वो भयानक सी शक्ल बन जाती है, आसमानी बादल लगते हैं अजीब से। लेकिन उसके चेहरे की जिल्द चमक रही थी। किसकी? मूसा की। जब वो लोगों में आता तो अपने चेहरे को कवर कर लेता था, क्योंकि लोग उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो खुदा की हज़ूरी में जाता था तो अपने चेहरे से नकाब उतार देता था, क्योंकि उसके सामने जिसका चेहरा था वो उसके इस नकाब के अंदर मौजूद चेहरे से भी ज़्यादा रोशन था। और कलाम में लिखा है, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और वो मुनव्वर हो गए, क्योंकि जो अनॉइंटिंग, जो बेदारी का मंबा खुदाबंद उससे बातें करता था, वो असल में परस्तिश का, सताइश का, मसा का अलम बरदार था। हालेलुया। और उसी की रोशनी तो उसको मिलती थी। यानी कि वो, मैं समझता हूँ, मूसा ऊपर जाता था, चार्जिंग कहता है चार्जिंग पे ढक्कन हटा के चार्जिंग लगा दी, तो वो वहाँ पे डाउनलोड करता था, और नीचे आके जब लोगों में पहुंचता था लोग ठंडे पड़े होते थे। ऐसे ही खादमों के लिए भी ज़रूरी है कि अपने आप को जाके खुदावंद की हज़ूरी में ज़रूर ठहरे।
और उस वक्त तक ठहरे जब तक वो अपना चेहरा नहीं आपको दिखाता। उसके साथ जिद करें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा दुआ में, बेचैन ना हो। विजिट के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए ना भागें, वो खुद ही आ जाएंगी घर। जब आपको रोशनी मिल जाए चेहरे पे, फिर आप निकलें। विलियम कैरी और एक और खादिम कहता है, मैं बिस्तर से सुबह नीचे नहीं उतरता, मैं गैर ज़ुबानें बोलता रहता हूँ जब तक मेरे पर मसा ना ठहर जाए, जब तक मैं रूह में भीग ना जाऊँ। उसके बाद मैं निकलता हूँ तो मैं जब लोगों से मिलता, हाथ मिलाता हूँ तो वो बेदार हो जाते हैं। 7 मुर्दे चार्ज जिफिनी के जरिए जिंदा हुए। कितने? क्योंकि उसके अंदर चार्जिंग थी जो लोगों को बेदार कर रही थी। मेरे और आपके लिए एक मैसेज है, और ये मैसेज ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा हूँ। ये आखिरी बात है, और वो है सिकवा यहूदी काहिन के 7 बेटे। उन्होंने कहा बदरू को कि जिस यीशु की परस्तिश इबादत पौलुस रसूल करता है, उसके नाम से ए बदरू तुझे हम हुक्म देते हैं इसमें से निकल जा। क्या बदरू निकल गई थी? हाँ, सारों को नहीं पता। कितने कहते निकल गई थी? बाकी निकल गई थी? एक ही हो गया। क्यों भाई? उन्होंने वास्ता किसका दिया था? यीशु का वास्ता दिया था, जिसकी इबादत कौन करता है? जिन्हें मर्जी वास्ते दे दो, जो तुहाडे अपनी हड्डियां च मसा नहीं होएगा, बदरुआ नहीं नसन गया, तुहानू नसान गया। और बदरुआ ने क्या किया जवाब में? बदरुआ ने कहा, हो यस सर, आपने सही कहा, या रेफरेंस बिल्कुल ठीक है आपका। जी जी, पर्ची चल रही है, ठीक है सर, बिशप साहब के बेटे हैं आप, ठीक है सर, सिखवा ये हुआ था। बदरुआ ने प्रोटोकॉल दिया वहाँ पे? ना ना, प्रोटोकॉल की जगह उन्होंने छितर खोल दिया, छितर खोल दिया, बल्कि प्रोटोकॉल छितर खोल। बदरू ने छितर उतारा, इतना मारा कि उनकी शर्ट भी उतार दी और उनके धोती भी पीछे रह गई। उन्होंने कहा, इज्जत नू छो, जान बचाओ, नसो जिस तरह मर्जी, बाद च देखी जाएगी। और वो नंगे वहाँ से भाग गए। बदरूहें उनको नंगा कर रही थी। दूसरी तरफ पौलुस के जिस्म से कपड़े छुआकर लोग बीमारों पर रख रहे थे और उनका नंगा बंद ढाँप रहे थे, और बदरूहें उनको छोड़कर भाग रही थी। हालेलुया। फर्क सिर्फ एक चीज़ का है, और वो चीज़ क्या है? मसा। आप में से कितने हैं जिनके ऊपर इस वक्त मसा ठहरा हुआ है? इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले की बात नहीं करता, अभी की बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं? छोटे बच्चा भी, सैमुअल मॉरिस 5 साल का बच्चा, हिस्ट्री बताती है, ट्रेन पे सफ़र करता था, स्टेशन पे रुकता था, अंधों पे हाथ रखता, अंधों की आंखें खुलती थी, छोटा सा बच्चा सैमुअल मॉरिस। और जब वो बड़ा हुआ, खादिम बना, पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, फिर जब वो मर गया तो उसकी कब्र पर लोग मौजूद थे, उसकी गवाहियाँ शेयर हो रही थी, और वहाँ पर पाक रूह के बपतिस्मे हुए। लोगों ने उसकी कब्र पर हजूरी को महसूस किया। कलाम की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, मुकद्दसों की मौत भी गरां कदर है। हालेलुया। मुकद्दसों की मौत भी गरां कदर है। अलीशा की मौत भी गरां कदर है। अलीशा की तो हड्डियां भी गरां कदर है। उनमें मजीद बाबे ने नहीं छेड़ांगा, वो कहेगा फिर तुसी मेरे पीछे आ गए हो। आखिरी बात अलीशा की हड्डियों की करके दुआ करते हैं। अलीशा की हड्डियां क्या बता रही थी, आपको पता है? अलीशा की हड्डियां ये बता रही थी कि ये जो बाबा फोत हुआ था, ये आखिरी टाइम तक यीशु के साथ टच था, आखिरी टाइम तक ये वफादार रहा था। जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज बख्शूंगा। ये इस बात की लामत थी कि अलीशा जब तक जिंदा रहा वो उसकी सताइश करता रहा, और जब वो मरा भी तब भी वो खुदावंद ने मरा था, इसीलिए उसकी हड्डियों में मसा था। अगर आखिरी टाइम पर वो गुनाह कर देता और मर जाता तो उसकी हड्डियों से मुर्दा जिंदा नहीं होना था, बल्कि वहाँ पर हड्डियों का ढेर लग जाना था और कोई नया काम नहीं होना था। हालेलुया। लिहाजा आप ये दुआ करें आज, जब तक मैं जिंदा रहूं। आज से जब आप अपने घर में जाएंगे, एक मसा आपके साथ जाएगा, पास्टर्स के साथ भी जाएगा, उनकी वाइफ्स के साथ जाएगा, बेटे बेटियों के साथ, मेरे साथ जाएगा, आपके साथ। अभी जब यहाँ से उठ के जाएंगे, अब इस मसा को आपने अपने अंदर संभाल के रखना है। एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करनी, फालतू बात जिससे एकदम से आप भूल जाएं, क्योंकि जैसे मीटिंग ख़त्म होती है उसके बाद अचानक हमें ओह क्या तुम्हारी वो फोटो प्रो जी, बड़े चक्करों में पड़ जाते हैं, हमारे ज़हन से ड्रॉप हो जाता है कि खुदा ने मुझसे क्या बात की है। ये मसा आपकी हड्डियों में उतरा हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से जब आप उठते हैं, आप मिलें ज़रूर एक दूसरे से, लेकिन बड़ी चाहत के साथ, मसा का ख्याल रखते हुए। केनेथ हैगन अपनी किताब में लिखता है, 73 साल उसने खिदमत की बाबे ने, और वो लिखता है कि मसा एक ओवरकोट की तरह आपके ऊपर महसूस होता है कि आप कवर हुए हुए। किसी से मिलते हैं, लोगों को महसूस होता है, जिंदगियों से मिलते हैं। मैं यूपी चर्च राजा बाजार में था, बहुत दुआएं करता था। एक शख्स आके मुझे गले मिला, उसके अंदर लश्कर था बदरुओं का, गले मिलते ही करता
मैंने पकड़ी रखा उसको। मैं कहा कौन हो तुम? हम बहुत से हैं। मैं कहा क्या हुआ? सीने में से आग निकल रही है, आपके सीने में से आग। मैं समझ गया इसको पता लग गया दुआया बंदा आ गया, और मैंने उधर ही दुआ शुरू कर दी। वो कांपना शुरू हो गया मेरे हाथ में, बदबू तो फंस ही गई ना जप्पी लगा के। मैंने भी कहा वो तो ज़बरदस्त काम हो गया। लोग देख रहे थे एक बंदे ने पकड़ा, दूसरा यूँ ही हो रहा है। फिर मैं हल्का 10 पादरियों ने कि यार आ जाओ, फिर शोर डालने लगे। मैं कहा शोर ना डालो, काम चल रहा है। मसा जो है, मसा के सबब से बंधन टूटते हैं। उसके बंधन टूटे और उसका नाम ग्रीफन था, वो आज़ाद हो गया। उसके अंदर से 2000 से 6000 का लश्कर, लगियोन 6000 बदरुएं एक जप्फी में निकल गई उसके अंदर से, क्योंकि वो मेरी जप्फी नहीं थी, वो मेरे खुदावंद की जप्फी थी। और मैं चाहता हूँ कि मैं वो वाली जप्फियाँ लगाऊँ जो मेरे खुदावंद की जप्फियाँ हैं। हालेलुया। तो तब्दीली आएगी। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने होठों को खोल दें और दुआ करें। हालेलुया। एवरीबॉडी प्रे, एवरीबॉडी प्रे। बस खत्म होने लगी दुआ। आपका वक्त है दुआ का। जो हुआ उसको भूल जाए, शैतान आपको बहुत कुछ याद दिलाएगा, मुझे भी सबको। छोड़े, हो गया, अब क्या करें? जो आपने किया हो गया, बस चला गया वक्त। अब जो आ रहा है इसको डाउनलोड करो, अब जो आ रहा है उसको लें। पहले की तरह काम कर। ऐ पतरस बरे चढ़ा, मैंने तेरी खताओं को बादल की मानन, घटाओं की मानन तुझसे हटा दिया। मेरे पास वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैं चाहूंगा आप दुआ करें। अगर आप घुटनों के बल होना चाहते हो, दे खुदा को मौका दे दें। बस ये खत्म हो रही है, इसके बाद चला जाएगा निज़ाम। अगर आप घुटनों के बल होना चाहते हैं, आगे आकर, पीछे रहकर, जहां भी, थोड़ी देर दुआ करेंगे। यीशु बाबा यहाँ पर मौजूद है, जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है, खासवानियों को, खास जमीनियों को। अपने आप को हम्बल योरसेल्फ। खुदा वहीं से आपको दोबारा बहाल कर रहा है। रिवाइवल आ रहा है, बेदारी घुटनों के बल आती है, बेदारी बहाली के लिए आ रही है। खुदावंद तुझे बहाल कर रहा है, खुदावंद तुझे खुशहाल कर रहा है। ऐ एलीशा अपनी जगह पहचान ले। दीबरो सिल्लो और ये दोरो रो बस सीखे मेरे मालिक तेरा यीशु। मसा बढ़ रहा है आपके ऊपर, आपकी हड्डियों के अंदर जा रहा है। नए सिरे से एक नया काम। नबी क्रो से खला बोलो ना रबा शीत न रे बसे दो फ्लोरो का शीत रम रे बरसे का तो लो रबा ली पर शिल खौफ न खा, ना घबरा। ली पर शगल और रबा सल ना रबा और रबा लो रबा से जिस तरह से इस वक्त आपका दिल चाह रहा है दुआ मांगने को, घुटनों के बल होने का, खड़े होकर दुआ करना चाहते हैं, बैठकर उसके कदमों में लेट जाना चाहते हैं, आपको जो महसूस हो रहा है, जैसे पाकरू कह रहे वैसे करें, जिस तरह आपको कह लिया था। मैं आपको नहीं कहूंगा ये करो करो अपनी मर्जी से, लेकिन करो दिल से। मैं देख रहा हूं रूह की बारिश हो रही है, बादल बरस रहे हैं यहाँ पे। वो नेक और बदो दोनों पर सूरज चमकाने वाला यहाँ उतरा है। नबी सीला रामाला बखत रोमाला पीत रहे देखा चेहरा ले ब्रोशा चलो रोमा सकर और अनॉइंटिंग बढ़ रही है यहाँ पे, मस्सा फैलता जा रहा है यहाँ पे। बस ये दुआया वक्त आ चुका। नबी मला रखा रशे चलो रे बिली रे बरसे बले रे बले रे नबी रिश्ते चलो रबाला रमाला रबाजा चलो रबाला 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 रशे चलो तेरे रूह का मसा बहने लगे, तेरे रूह का मसा मुझको भी छू मेरे
क्या फायदा कि वो सारा क्राउड को यीशु छू जाए और तुझे ना छुए। फिर तक तो दुनिया का सबसे बदकिस्मत बदनसीब है कि तेरे बाद आने वालों को रूह का मसा छू रहा है और तुझे नहीं छू रहा। आज मेरा भारत चला याकूब की तरह कुश्ती लड़कर उससे बरकत कर ले। दुआ करें, दुआ, कोई हल नहीं है इसके अलावा। आंखें बंद करें और दुआ करें, कोई हल नजर नहीं आता। जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सितारिश करूं, जब तक मैं जिंदा तेरी सितारिश करूं, मैं तेरी पूजा और खुदावंद मेरी हड्डियों में तेरा मसा उतर आए, मेरी सांसों में तेरा मसा आए। अंदर बाहर से मुझे बेदार कर, अंदर बाहर से मुझे बेदार कर दे खुदा। तेरा बाहर चला और ले इस मसा को। और ये रबा रबा रबे, और ये रबा खोल रबा रबे Adonai Elohim, Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad। सुनना इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदा है जो तुझे मस्सा से भरने के लिए अपना साया तुझ पर डाल रहा है। दुआ मांग, एहसास से दुआ मांग। गालिब है, तीर मारो, चाहे जमीन में कह रहे जमीन में मारो, आसमान पे कहता तो आसमान पे मारो, फौजें शिकस्त पाएंगी। मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, तू मसा बढ़ रहा है। दुआ मांगो, दुआ करनी, दुआई तो करवानी थी आपको। अब मैं देख रहा हूं कि पाक का मसा बुजुर्ग यीशु के हाथ आपके ऊपर आ रहे हैं। वो तुझे टच कर रहा है और बहाल कर रहा है, वो तेरे कोड को निकाल रहे हैं बाहर। जब तक मैं जिंदा रहूं। शायद आपको ये बाद में बात समझ आए कि ये जुमला आप कह रहे थे, इस एक जुमले के अंदर इतनी ताकत है जो आपको जहन्नम के पास से जन्नत में ला सकती है वापस। बाइबल मुकद्दस में एक बार मैं मैसेज दे रहा था, कई लोग हैं जो जन्नत के दरवाजे को छूकर जहन्नम में चले गए। बहुत से लोगों का जिक्र था, जिनमें से यहूदा इस्करियोती भी था, जो अपने खुशाफी को चूम कर जन्नत के दरवाजे को चूम कर जहन्नुम में चला गया। आज कई लोग हैं जो जहन्नुम में जा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने बेटे को चुना है और वो जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें,
दुआ करें, और दुआ मसा आ रहा है आपके ऊपर। Wonderful, praise God, glorious God, hallelujah। दुआ मीटिंग चल रही है, दुआ करें सारे। आप अपनी मर्जी से खड़े हो, अपनी मर्जी से बैठे, अपनी मर्जी से घुटनों के बल हो, कैसे भी हो दुआ जरूर करें। आज बहाली का मसा आ रहा है। चतुर्मल होवे दुआ, होवे दुआ। हालेलुया। मसा फैल रहा है, दुआ करते रहें, करें दुआ, कोई बात नहीं, शाबाश। दुआ की आदत होनी चाहिए, बातें करें खुदा से। आपके हाथ खाली हैं, उसके भरे हुए हैं, वो इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो अपने मुंह को खूब खोल नहीं रहा है। किस दिल की दिल का पत्थर होना छोड़ो, कुछ फायदा नहीं है। अब सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अब सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और सारे खादिम सामने आ जाएं। खादिम यहाँ पर लाइन में 1 मिनट बना लें, बच्चे पीछे हो जाएं। इस जगह पर सारे पास्टर्स आ जाएं और अपना रुख अपनी भेड़ों की तरफ करें। ये सारी आपकी मिलजुल कर भेड़ें हैं। पासबान पास्टर्स इधर आप एक और लेवल की ब्लेसिंग को लेने के लिए पास्टर आगे आ जाए। पास्टर स्टिशना खातून पास्टर है, वो भी आगे आ जाए। इस तरह से अब आपके लिए एलीशा ये खादमीन है जिनके लिए आपने दुआ की अपने अपने पास्टरों के लिए। अभी आप पे हाथ रखेंगे ताकि आपकी कमान अब सीधी हो और आप जंग में फतह पाएं।
आप गालिब नहीं आ सकते थे, अब गालिब आना शुरू हो। हालेलुया। तो अब ये सारे पासबान मौजूद हैं, तो आप मुख्तलिफ कतारों में आ सकते हैं और इन हर एक खादिम के आगे या जो आपको खादिम फ्री नजर आ रहे हैं वहाँ पे हाथ रखेंगे और दुआ करेंगे। आप दुआ करवाते जाएं और पीछे जाते जाएं। तरतीब को कुछ खादमीन जो हैं वो तरतीब दे सकते हैं जो इंतजामी तजर्बा रखते हैं, और बाकी सब लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। मुझको भी छोड़ मेरे यीशु राजा, गाओ। मुझको भी छोड़ मेरे यीशु राजा, दिल की धड़कन है तू, मेरा तन मन है तू, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिताइश करूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिताइश करूं, तेरी सिताइश करूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिताइश करूं। खुदावंद बुला रहे, आते जाएं, दुआ करवाते जाएं और इसके फौरन बाद कलमाते बरकत दुआ रबानी कर दी जाएगी। आए, आपके लिए हमने मौका फराहम किया है। खादिम आपके लिए दुआ करेंगे, मैं भी पीछे दुआ कर रहा हूँ, लोग भी दुआ करें। प्रस्तिश का मसा भी मौजूद है, बंधन टूटते जा रहे हैं, जुए टूटते जा रहे हैं, ओ खुलते जाएंगे, आप आजाद होते जाएंगे। दुआ करवाते जाए। हालेलुया। खुदा की खादिमा भी दुआ कर रही है, खादिम भी दुआ कर रहे हैं। दुआ करते जाए और खादिम छोटी दुआ करें, उनको भेजते जाए, मसा करें, भेजते जाए। आप अपना परेशानी भी बताएं, खादिम दुआ करेंगे और एक मुख्तसर दुआ करें ताकि दूसरे को मौका मिले। जदों तेरे आप खुदा ते मौज से हम गए ते मौज से हम गए जदों नल होवे दुआ ते मौज से हम गए जदों नल होवे दुआ ते मौज फिर से नद होवे दुआ नद होवे दुआ मौज से हमने जब उतरे आप खुदा हो, जब उतरे आप खुदा मौज से हमने मौज से हमने जरूरत हो मंजीत आवल वाले पहली दुनिया जाते मंजीत आवल वाले पहली दुनिया जाते जन्म जन्म दे उसको अपना पाते मंजीत आवल वाले पहली दुनिया जाते जन्म जन्म दे उसको पाते हैं, उसको पाते हैं। यीशु नाम की बड़ी शिफा तेरा यीशु नाम की बड़ी शिफा ते मौज से जदों उसे आप खुदा
मसहफ यहाँ पर मौजूद है, बढ़ रहा है। खादमों के हाथ रखने से आपकी हड्डियों में जा रहा है, ये आपकी कब्र तक जाएगा और कल को कोई गलती से आपकी कब्र खोदेगा तो उधर भी मुर्दा जिंदा होगा। हालेलुया। खुदा ने ये भी एलीशा को बताया कि मैं तेरे मरने के बाद भी तेरी हड्डियों के साथ भी वफादार खुदा हूं, मैंने तुझसे इतना प्यार किया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाइए, अपने हाथ उठाइए, शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें खुदा के, शुक्रगुजारी करें खुदा के, शुक्रगुजारी करें खुदा की, खुदा की शुक्रगुजारी करें। और ये जो अगे अगे चलता होगा, जिसे अगे अगे चलता होगा, हो जंग कभी हार के, हो जंग कभी नहीं हार के, हो जंग कभी नहीं हार के। तालियों के साथ बोलिए, जंग कभी नहीं हार के। जितना है राजा मुझे बख्शेगा, होगा तो हर दुश्मन से बचता। हालेलुया। जितना होगा मुझे बख्शेगा, होगा तो हर दुश्मन से बचता। ऐसा आगे आगे चलेगा तो होगा, जितना आगे आगे चलेगा तो होगा, होगा मुझे नहीं हार के। हालेलुया। हो जल्दी जल्दी नहीं हार के, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के। सब जिंदगी बद सच होगा, सब जिंदगी बद सच होगा, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के, हो जल्दी जल्दी नहीं हार के। की बातों में बोलना पाएगा, मेरे बच्चे झूठा हो बहुत सारे लोग होना तो की बातें बोलना पाएगा, मेरे बच्चे झूठा हो बहुत आएगा। मत सुना ले बंद कर होगा, मत सुना ले बंद कर होगा, वो संग कभी नहीं हार के, वो संग कभी नहीं हार के, वो संग कभी नहीं हार के, वो संग कभी नहीं हार के। हालेलुया। हाथों को उठाकर दुआ करेंगे सब, गैर ज़बानी बोलना शुरू करें, दुआ करें। अगर पाक रूह का बपतिस्मा नहीं तो आज मांगे इस नई ज़बान को, ये आसमानी ज़बान तेरे लिए भी है, ये नाज़िल हो रही है। ले इसको यीशु के नाम से गैर ज़बान में दुआ शुरू कर दें।
नए अल्फाज आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, नई पावर आपकी जिंदगी में आ रही है। मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू रुआ 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 आते जाओ, को लेते जाओ, तो पीछे खड़े खड़े कर कहें अपनी हजूरी से मुझको जला दे, अरे पाक तू गाए। अपनी हजूरी से मुझको जला दे, अरे पाक बाकी जिंदगी से तू भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ। बाकी जिंदगी से तू भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। हाथ उठाकर कहेंगे फिर गाओ सारी परीक्षा का हाथ आते रहेगा कि रुआ मेरी सोचों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में तू अपनी हजूरी से मुझको जला दे, अरे पाक अपनी हजूरी से मुझको जला दे, अरे बाकी से भर दे जीवन, बाकी जिंदगी से भर दे ये जीवन, यही है दिल की दुआ, बाकी दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। जो बैठना चाहता है वो बैठ सकता है, लेकिन दुआ करता रहे। इबादत इख्तिताम को पहुंच रही है और इस अहद को दोहराएंगे। जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी परस्तिश करूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिफारिश करूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी सिफारिश करूं, जब तक मैं जिंदा रहूं
तेरी सिताइश करूं। पास्टर कृष्णा दुआ में रहने के लिए के साथ साथ सब दुआ करते रहेंगे खुदा के बेटे के Praise, साथ we में। worship you, Lord, and there is no one like you, Lord. We give you honor, we praise you, and we glorify you, Father God. Dios sin tu honor, We Padre. worship you because there is no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. Yes, Lord, you are our first love. We love you, we give you honor. We give you praise, and we love you, Lord. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह मुस्बा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में वो तेरी प्रार्थना होते हुए तेरी पाक हजूरी में आती और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती है। तेरे हजूर में आकर खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम इस बात का ऐलान और इकरार करते हैं कि तेरी कब्र और तेरी सलीब आज भी खाली है और तू फाते है। तूने मौत से कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आज कुरान में इन बीमारियों को यीशु के नाम में बदले से हमेशा के लिए जुदा करते हैं। In the name of Jesus. मैं अपने हम खिदमत भाइयों के साथ तेरे खादिम पास्टर आबिद के साथ मिलकर और कुरान की सारी बीमारियों पर हम उजाले लाते हैं यीशु के नाम में। यस लॉर्ड, तुझे बड़े बड़े काम करता है। खुदा तेरे कह देने से तेरे लोग शिफा पाते हैं। तेरे कह देने से वंडरफुल मिरेकल्स होते हैं। तेरा शुक्र है कि यहाँ जितनी जानों ने उन वंडरफुल मिरेकल्स को रिसीव किया है, तेरी कुदरत को और ज़ाते अक़दस में शामिल हुए हैं और तेरी कुदरत का तजर्बा किया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Amen. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। We glorify you. We give you honor, Father God. I release your unlimited favor in your mighty name. Pastor Kashif, I release your unlimited favor. खुदांत ये सारी जाने बरकत पाए और खुदांत कोई भी बर्तन यहाँ से खाली ना लौटे। तेरा शुक्र हो, हम आज की मीटिंग का ऑनर, इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम में देते हैं। बख्श दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। आखिर में हम दुआ करेंगे सारी आज की बरकत के लिए। आप बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल। सबसे पहले मैं जितने लोग बाहर हैं